माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्रिज्म। तो मैं सबसे पहले आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये होता है हमारा प्रिज्म। ये होती है एक नॉर्मल लाइट, नॉर्मल रे। जब हम यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाएगी। क्या होगा उसका? वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाएगी। ये रे ऑफ लाइट ऐसे जानी थी, लेकिन ये ऐसे बेंट हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइट है नॉर्मल लाइट। ओके, अब यहाँ पे ये है नॉर्मल लाइन और ये लाइट ऐसे यहाँ से फिर से रिफ्रैक्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये वाला एंगल कौन सा हुआ? नॉर्मल के साथ वाला एंगल कौन सा होता है? इंसिडेंस एंगल। और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्ट होकर डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाने वाला एंगल होता है इमरजेंस एंगल। तो ये लाइट को अगर हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा डेल, मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन। ये वाला एंगल हुआ R1 रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट एंगल, और ये हुआ R2 रिफ्रैक्ट एंगल फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पे हम नेमिंग कर लेते हैं A B C D E और ये F G। मैं आपको पहले बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। डेविएशन का फॉर्मूला होता है I प्लस E माइनस A। ये होता है डेविएशन का फॉर्मूला। लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे डेरिवेशन सीखने आए हैं और हम इस फॉर्मूले का प्रूफ सीखने आए हैं। ओके, तो स्टे ट्यून विद द एंड लास्ट। ओके, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, मैं आपको सिखा दूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? हम इस वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, A B E C। तो यहाँ पे लीजिए, इन क्वाड्रिलेटरल A B C E। यहाँ पे देखिए आप, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल E प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। तो आपको पता होगा क्वाड्रिलेटरल में टू अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये हुआ ऑल एंगल्स का सम 360, ये 360 होता है। यहाँ पे टू अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल A, ये एंगल A है और इसका अपोजिट एंगल क्या है? एंगल E। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180। हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब आप देखिए, इन ट्राइंगल BEC, BEC, तो BEC में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये देखिए, एंगल E प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल्स टू 180। ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल में, तो तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको ले लेते हैं सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो वी कैन राइट कैसे लिख सकते हैं हम इसको? हम इसको लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल E प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2। सॉरी, क्या ये हो गया? सो वी कैन राइट एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल E प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये देखिए आप, ये एंगल E और एंगल E सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर बचेगा A क्या है? रिफ्रैक्टिंग एंगल। मैं आपको बता दूं रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होता है।
रिफ्रैक्टिंग एंगल वो एंगल होता है जब अगर ये रे ऑफ लाइट प्रिज्म पर ऐसे इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्रैक्ट एंगल नीचे वाली लाइन के पैरेलल है, तो अपर वाला जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा, या आप उसको बोल सकते हैं प्रिज्म एंगल, एंगल ए। ओके, ये होगा ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखिए ये हो गया ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो आपको यहाँ पे देखना है इन ट्राइंगल DBC, तो आप DBC में देखिए ये क्या है, डेल, और डेल क्या होगा, बी, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम। आपने पढ़ा होगा 10th में या 9th में, ये होता है एंगल ऑफ एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, एंगल बी और एंगल सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल DBC में क्या होगा, डेल इज इक्वल्स टू, डेल क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये हो जाएगा एंगल DBC प्लस एंगल DCB। अब देखिए एंगल ऑफ DBC क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ये दो लाइन है, ये एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, ये नॉर्मल लाइन है, ये इंसिडेंट लाइन है। यहाँ पे एंगल इंसिडेंट बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, ये एंगल यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये बन गया R1। तो ये जो बचा इसको हम क्या लिख सकते हैं, I माइनस R1, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कि इक्वल होते हैं। तो ये होगा I माइनस R1। ऐसे ही यहाँ पे ये E है और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये पूरा E है और ये R2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं E माइनस R2 और ये हो जाएगा I माइनस R1। ओके, तो अब हम इसको लिखेंगे एंगल DBC हमारा क्या निकला था, डेल इज इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस ये क्या निकला था, E माइनस R2। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अब ये होगा डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 माइनस R2। ये हो जाएगा डेल इज इक्वल्स टू, ये डेल है, डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा R1 प्लस R2। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या थी, एंगल A, और ये हो जाएगा डेल A, डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। ये हो गया हमारा प्रूफ, और यही हमें आपको प्रूफ करना था। देखिए ये होता है डेविएशन का फॉर्मूला थ्रू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, ये हो गया आपका प्रूफ, हाउ टू डिफाइन द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्रिज्म। ओके, जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू प्रिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। ये हमारी इंसिडेंट लाइन, रे ऑफ इंसिडेंट, ये है नॉर्मल, ये रिफ्रैक्ट, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्ट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये R1, ये R2, और ये इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा डेल, और ये एंगल है E, ये बी ए, इसको नेमिंग कर लेते हैं A B C D E F G। तो आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रूफ करना होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू प्रिज्म का। ये होता है N2 अपॉन N1, ये होता है N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल M बाई 2 अपॉन में साइन A बाई 2। डेल M होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका डेल होगा डेल मिनिमम,
तो I इज इक्वल्स टू होगा E और R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R। ये होती हैं हमारी कंडीशंस। ओके, तो मैं आपको अभी बताता हूँ, जैसे कि हमने पहले इस वाले फॉर्मूले में किया था, एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्रिज्म में एंगल निकाला था, डेविएशन एंगल। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। क्या होता है, इन क्वाड्रिलेटरल ABED क्या हो रहा है इसमें, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट। अब है इन ट्राइंगल BED, BD में क्या है, एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल्स प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया सेकंड। हम देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर 180 डिग्री। ओके, बोथ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल E। एंगल E सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा एंगल A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अभी मैंने आपको बताया था मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में एंगल R1 एंगल R2 इक्वल हो जाते हैं R के। तो ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू R प्लस R विच इज़ A इज इक्वल्स टू 2R। ओके, तो अब आप देखिए ये क्या होगा, हमारी कंडीशन होती है उसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, डेल के प्लेस पे करेंगे हम डेल M विच इज़ मिनिमम डेविएशन, I प्लस E, I भी E के इक्वल हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, I प्लस I माइनस 2R। E की वैल्यू क्या होती है 2R। तो ये हो जाएगा डेल M इज इक्वल्स टू 2I माइनस 2R। हम यहाँ से क्या करेंगे, टू आर की वैल्यू क्या होगी A, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस A। ये इधर आ जाएगा डेल M प्लस A इज इक्वल्स टू 2I। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल्स टू डेल M प्लस A बाई 2। ओके, अब आप देखिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I अपॉन में साइन R इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो अब यहाँ आप देखिए, आप अभी हमने I की वैल्यू निकाली थी। I की वैल्यू क्या आई थी, डेल M प्लस A बाई 2, और हमारा A किसके इक्वल था 2R के। तो R क्या हो जाएगा, A बाई 2 इज इक्वल्स टू N। N होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 अपॉन में N1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू प्रिज्म।